हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम बेंटिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम बेंटिक के दो टाइम पीरियड हैं। विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे और 1833 से 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। विलियम बेंटिक के फादर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। विलियम बेंटिक ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म एक्सेट्रा। विलियम बेंटिक जब 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, तब इनका मेन टास्क ये था कि किस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस से निकाला जाए। बेंटिक ने कोर्ट सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम दोनों में ही इम्प्रूवमेंट किया। 1831 में विलियम बेंटिक ने मैसूर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया। विलियम बेंटिक ने सबको एडवाइस किया कि सभी लोगों को वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन गेन करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। विलियम बेंटिक के टाइम में काफ़ी सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए दो काउंसिल्स बन गई। कुछ लोग ये चाहते थे कि एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से दी जाए और कुछ लोग ये चाहते थे कि एजुकेशन हिंदी मीडियम से दी जाए। इसीलिए दो काउंसिल्स बन गई, एक इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली और दूसरी हिंदी एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली। इंग्लिश एजुकेशन को जो सपोर्ट कर रहे थे उन्हें एंग्लिसिस्ट कहा गया। एंग्लिसिस्ट में ट्रेवेलियन, राजा राम मोहन रॉय एक्सेट्रा थे, और जो लोग हिंदी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया। ओरिएंटलिस्ट में विल्सन, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स ये सब थे। फिर फाइनली 1835 में लॉर्ड मैकॉले एक बिल पास करते हैं जिसे मैकॉले रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में ये डिसाइड होता है कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, मीडियम इंग्लिश होगा, और ये भी डिसाइड हुआ था कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का यूज़ किया जाएगा। डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी से ये मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजुकेटेड लोग हैं वो अपर क्लास को एजुकेट करेंगे, फिर अपर क्लास मिडिल क्लास को एजुकेट करेगा और इसी तरह से मिडिल क्लास लोअर क्लास को एजुकेट करेगा। तो ये प्रोसेस डाउनवर्ड जा रहा है, अपर से शुरू हो रहा है और नीचे ख़त्म हो रहा है। इसी को डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो गाइस, इंग्लिश मीडियम और डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू लोगों को एजुकेट कराया जाएगा, ये डिसाइड हुआ। 1835 में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के साथ काफ़ी सारे सोशल एविल्स को ख़त्म करने की कोशिश करी। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंगाल में एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया दिसंबर 1829 में। सती प्रथा हिंदूज का एक कस्टम था जिसमें हस्बैंड की डेथ हो जाने पर वाइफ को हस्बैंड की चिता पर बैठकर जलना पड़ता था। विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को बंगाल में एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। विलियम बेंटिक ने और भी सोशल एविल्स को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, जैसे कि बाल विवाह, पॉलीगैमी। इन सब सोशल एविल्स को बेंटिक ने ख़त्म करने की कोशिश करी थी। पॉलीगैमी का मतलब है एक टाइम पर ढेर सारी वाइफ्स रखना। बेंटिक ने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वो थी ठग्स की प्रॉब्लम। ठग्स प्रोफेशनल चोरों का गैंग था और ये ठग्स मर्डर भी करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर फैला हुआ था। इन ठग्स की प्रॉब्लम को 1837 में बेंटिक ने ख़त्म कर दिया। पहले इंडियंस को हाई पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता था, लेकिन विलियम बेंटिक के टाइम में इंडियंस को हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाने लगा। गाइस, विलियम बेंटिक के टाइम में एक चार्टर एक्ट पास हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड विद टी एंड चाइना, उसे स्टॉप कर दिया गया। मतलब कि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार था कि वो चाइना के साथ ट्रेड करे और टी का ट्रेड करे, लेकिन अब उसकी ये मोनोपोली भी ख़त्म कर दी गई। तो गाइज, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना ही चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी और ना ही टी का ट्रेड कर सकती थी। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। मीन्स कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी देश को संभालेगी, शासन करेगी, और देश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलकर संभालेंगे। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था जो देश को संभालेगी। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो गाइस, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? विलियम बेंटिक, क्योंकि विलियम बेंटिक के टाइम पर ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी हुई थी उसमें 3 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 मेंबर और बढ़ा दिया गया और टोटल 4 मेंबर्स हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और वो जो चौथा मेंबर बना था उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन लॉ को कोडिफाई किया है। कोडिफाई का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर अरेंज करना। लॉर्ड मैकॉले ने फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया। इस एक्ट में लॉ बनाने का पूरा राइट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल को मिल गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ मेकिंग के काम को इसलिए सेंट्रलाइज्ड किया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल को ही लॉ बनाने का अधिकार मिला इस एक्ट में। और अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल जो भी एक्ट पास करेगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उसे अप्रूव करेगी। इस एक्ट के आने से पहले जो भी लॉज बनाए जाते थे उसे रेगुलेशंस कहते थे, लेकिन इस एक्ट में ये हुआ कि जो भी लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी उसे एक्ट कहा जाएगा। इस चार्टर एक्ट में रेवेन्यू का मेन सोर्स पॉलिटिक्स को बना दिया गया। अब हम ये जानेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है। सेंट हेलेना एक आइलैंड था एशिया और यूरोप के बीच, और ये आइलैंड काफ़ी छोटा था। जब लोग एशिया से यूरोप तक ट्रेड करते थे तब बीच में सेंट हेलेना आइलैंड पड़ता था, तो लोग इस आइलैंड पर रुककर रेस्ट कर लेते थे। ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस आइलैंड पर रहने और किले बनाने का फुल राइट मिला हुआ था। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सेंट हेलेना आइलैंड ले लिया और अब सेंट हेलेना आइलैंड पर क्राउन का रूल चलेगा। तो गाइज, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सेंट हेलेना आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया और क्राउन के अंडर आ गया, इसलिए इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सो गाइज, हम विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।